सो वेल हेलो देयर। इमेजिन करो कि आप अपने लाइफ में अपने करियर यानी आपका प्रोफेशन, अपने रिलेशनशिप, अपने लुक्स, ऐसे और भी बहुत सी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो और भी अच्छा कर सकते हो सिर्फ अपने सोचने के तरीके को थोड़ा बदल के। आप सिर्फ सही थॉट्स को अपने दिमाग में कंटिन्यूसली फीड करके अपने लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस, अच्छे रिलेशनशिप और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो और अपने लाइफ में एक चलता फिरता ह्यूमन मैग्नेट बन सकते हो। वेल, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखो और आप अपने इस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि आज की इस यूट्यूब वीडियो में बात करेंगे हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में जो जेफ केलर ने अपनी बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग में लिखा है, जिसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टेप नंबर 5। ऑथर जेफ केलर ने अपने जीवन के लगभग 20 साल लोगों को समझने में लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ मैगजीन पढ़ा है और काउंटलेस सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी ये बुक लिखी है। और इस बुक में उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं। तो चलो अब एक एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं और अच्छे तरीके से सारे स्टेप को 1 बाय 1 देखते हैं। चैप्टर नंबर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। ऑथर कहते हैं कि हमारा एटीट्यूड एक विंडो यानी एक खिड़की के समान है, जिसके थ्रू हम इस दुनिया को देखते हैं। कुछ लोगों की विंडो एकदम साफ रहती है तो उन्हें इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिविटी और होप दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों की विंडो नेगेटिविटी, फियर और सेल्फ डाउट के कारण धूल से कवर्ड रहती है। बचपन में तो हम सब की विंडो एकदम क्लियर, एकदम साफ ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं वैसे वैसे ही हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके हमारे विंडो को धुंधला करने लगते हैं और एट द एंड धुंधला कर भी देते हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेप सक्सेस के लिए यही है कि आपको अपने विंडो से नेगेटिविटी की धूल को हटा के अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लगातार फीड करनी चाहिए, ताकि आप ये दुनिया में अपॉर्चुनिटी को क्लियरिटी और ऑप्टिमिज्म के साथ अच्छे तरीके से देख पाओ। चैप्टर नंबर 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। ऑथर कहते हैं कि हम सब एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, यानी हम जिस चीज़ पे भी फोकस करते हैं वो चीज़ अल्टीमेटली हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। वेल, एट द एंड यही तो कोर फंडामेंटल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो इसलिए अगर आप कंटिन्यूसली अपने लाइफ में फेलियर, स्ट्रेस, प्रॉब्लम के बारे में ही सोचोगे तो आप वही चीज़ को अपने लाइफ में और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। ऑथर हमें माइंडफुल रहने बोल रहे हैं अपने थॉट्स को लेकर, क्योंकि जैसे थॉट्स हम रेगुलरली अपने दिमाग में फीड करते हैं, हम एट द एंड वैसे ही बन जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए ऑथर हमें 2 एक्सरसाइजेस भी बताते हैं। फर्स्ट, आपको रोज़ सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए ही सही, लेकिन रोज़ कुछ अच्छे थॉट्स अपने दिमाग में फीड करने चाहिए। आप किसी की बायोग्राफी पढ़ सकते हो, कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हो, कुछ भी अच्छा कंटेंट पढ़ या देख सकते हो जो आपके लिए, आपके माइंड के लिए सही हो और जो आपके लाइफ को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करे। सेकेंड, आपको रोज़ सुबह उठने के बाद या तो कोई पॉजिटिव एफर्मेशन सुनना चाहिए या तो कोई मोटिवेशनल ऑडियो। ये दोनों स्टेप लॉन्ग रन में आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। बस याद रखना, रेपिटेशन इज द की। चैप्टर 4 गोल को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जो है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। ऑथर कहते हैं कि हमारा माइंड इनक्रेडिबली पावरफुल है और हम जो भी चीज़ को इमोशन और क्लैरिटी के साथ विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, वो इन फ्यूचर हमारी रियलिटी बन जाता है। और वेल, ये अच्छी और बुरी दोनों तरीके की सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में ला सकता है। तो इसलिए आपको अपने गोल्स को, अब चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप से या बेटर हेल्थ के ही क्यों ना हो, आपको इन सब को पॉजिटिव वे में विजुलाइज करके अपने दिमाग में एक न्यू मेंटल इमेज क्रिएट करनी चाहिए, बनानी चाहिए। जितना क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बनेगा उतना ही ज़्यादा आपको ड्राइव मिलेगा उस काम को अचीव करने के लिए और उस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करने के लिए। चैप्टर नंबर 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। चैप्टर 4 इज़ ऑल अबाउट द पावर ऑफ कमिटमेंट। ऑथर कहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसलिए फेल नहीं होते लाइफ में क्योंकि उनके पास टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन लोग अपने गोल को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर अपने लाइफ में 100% कमिटेड नहीं रहते हैं। सक्सेस के लिए परसिस्टेंस रिक्वायर्ड रहता है, यानी तब भी आगे बढ़ते रहना जब चीज़ें डिफ़िकल्ट और टफ होने लगे, और अपने आप को कमिट करके आप अपने लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ते।
फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। कमिटमेंट इज ऑल अबाउट डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इट टेक्स टू रीच द गोल। अब फाइनली बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जो कि है चैप्टर नंबर 5 टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। चैप्टर 5 में ऑथर हमें एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं कि हर कोई अपने लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करता ही है। तो इसलिए वो जो सेपरेट करता है सक्सेसफुल लोगों को बाकी सबसे, वो है सक्सेसफुल लोगों की अपने प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट करने की एबिलिटी। हर एक प्रॉब्लम्स अपने साथ एक नई अपॉर्चुनिटीज़ भी पक्का 100% लाता ही है। बस आपको एक सही एटीट्यूड चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को क्लियरली देखने के लिए। आपको अपने लाइफ को फुल ऑप्टिमिज्म के साथ जीना चाहिए। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने की आदत अब आपको डाल लेनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम्स में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमेशा देखना ही चाहिए। हर चीज़ को सही तरीके से आपको इंटरप्रेट करना चाहिए। अब अपने लाइफ में इस तरीके से आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगेगी, क्योंकि एडवर्सिटी और प्रॉब्लम भी आपको बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। ये आपको नया पर्सपेक्टिव देते हैं, आपको ग्रेटफुल होना सिखाते हैं, आपके अंदर के हिडन पोटेंशियल को बाहर लाते हैं, आपको फुल कॉन्फिडेंस देते हैं। ये आपको एनकरेज करते हैं कि एक्शन लेके आप अपने लाइफ में कुछ चेंज लाए और अपनी लाइफ को बदलें। आपको वैल्यूएबल लेसन देते हैं और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी के डोर भी खोलते हैं। अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एंशिएंट प्रोवर्ब, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हर चीज़ को पॉजिटिव में लेने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगो। ऑथर तो आपको बस एक्शन लेने के साथ साथ अपने लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ को पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर सको। ऑथर कहते हैं कि आपके थॉट्स लॉन्ग टर्म में आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसलिए एट द एंड आप जो भी थॉट्स अपने दिमाग में कंटिन्यूसली फीड करोगे, लॉन्ग रन में आप वैसे ही बन जाओगे, वैसे ही हो जाओगे। तो इसलिए एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना स्टार्ट करो और देखो कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।